सो माई मदर कैरीज एन अम्ब्रेला व्हेन इट इज़ रेनिंग। ओके, मेरी माँ अम्ब्रेला कैरी करती है जब बारिश होती है। माई फादर वेयर्स अ, यहाँ पे आ जाएगा आपका पैंट एंड शर्ट। माई फादर, वही यहाँ पे जो आया है माई फादर, इसका भी वही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे वेयर में वेयर्स आया। याद है आपको? यहाँ पे भी देखिए आई के साथ में वेयर यूज़ हुआ है, यू के साथ में वेयर यूज़ हुआ है, तो हमारा वही ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है, और वहीं पे आई वी यू दे के साथ में यहाँ पे आया था, यहाँ पे यू था, और वी वाला देखिए यहाँ पे वी के साथ में वेयर आया है। तो यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल अप्लाई किया गया है, राइट, कि आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते, जबकि ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी कैरी में भी एस आया, ई एस ऐड हुआ यहाँ पे, जैसे मैं बोलती हूँ ना एस या एस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखो कैरी के साथ में अभी ये कैरी है, ठीक है, कैरीज नहीं, ये सही नहीं होगा, कैरीज की स्पेलिंग फिर ऐसे हमें लगानी पड़ती है, आई ई एस ऐड करना पड़ता है, वाई हटा के आई ई एस ऐड करना होता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज होता है। सो माई फादर वेयर्स, मेरे पापा पहनते हैं, सेम वही मीनिंग होता ताहत यही होगा, इंडिफिनिट टेंस ही होगा। पैंट एंड शर्ट फॉर वर्क, वर्क यानी काम के लिए जाते हैं तो क्या यूज़ करते, क्या पहनते हैं, पैंट एंड शर्ट। वी वेयर क्लोथ्स टू डैश आर बॉडी, सो वी वेयर क्लोथ्स टू कवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कवर यानी ढकने के लिए, टू कवर यानी ढकने के लिए। ओके, सो वी वेयर हम पहनते हैं, क्लोथ्स यानी कपड़े, टू कवर और बॉडी अपना शरीर, वो बताया मैंने आपको, ठीक है, ये रूल मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में भी, इसके आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। अब यहाँ पे वी के साथ में आर यूज़ हुआ है अपने के लिए, आय रहेगा तो माय हो जाएगा, यू रहेगा तो योर, दे रहेगा तो देयर, शी हर, ही हिज, इट इट्स, इस तरह से चेंज होता है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द बॉक्सेस एंड ड्रॉ द आर्टिकल्स, क्या करना है, राइट यानी लिखो, मैंने आपको बताया है कि जब पहले आपको ऐसे वर्ब लिखा रहे मिले तो समझिए वो क्या है, कमांड दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है या ऑर्डर। फिल तो भरो, इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह, इन यानी में, ब्लैंक्स यानी खाली जगह। राइट यानी लिखो द फर्स्ट लेटर यानी इसका फर्स्ट लेटर, ऑफ ईच वर्ड, ईच यानी प्रत्येक, वर्ड यानी शब्द, इन यानी में, बॉक्सेस क्या है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, तो बॉक्सेस हो गए ना, एक से एक है तो बॉक्स, दो हो गए बॉक्सेस, तीन हो गए तो सब बॉक्सेस हो गए। एंड ड्रॉ यानी बनाओ या चित्र खींचो, द आर्टिकल्स यानी चीज़ें। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड है, ये भी एक वर्ड है पूरा, एक वर्ड है, शब्द है, तो एक एक का लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CAP, तो क्या बन गया, कैप, अभी बोला है उसने कैप को बनाओ, अब यहाँ पे बनाना है, ठीक है, इस तरीके से वो बच्चों का काम है। SHIRT, ओके, कैट यानी बिल्ली, एप्पल यानी सेब, पॉट यानी बर्तन, पॉट का मैं लिख देती हूँ, ये सब तो सबको पता ही है। सन यानी सूरज, हैट यानी टोपी, ओके, आइस यानी आइसक्रीम सबको पता है, रोज़ यानी गुलाब, टॉप यानी लट्टू जो नचाते हैं, टॉप का मतलब ऊपर भी होता है, चोटी भी होता है, टॉप एकदम टॉप पे बोलते हैं ना। सन यानी सूरज, तो अब इसका क्या बनेगा, SHIRT, क्या बन गया, शर्ट, तो शर्ट बनाओ, तो ये शर्ट बन गया। स्नेक यानी सांप होता है, मैं यहाँ पे आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ, ठीक है, सांप। ऑरेंज यानी संतरा, काइट का मतलब होता है, कॉट का मतलब खाट होता है, जो खाट होती है, ठीक है, वो भी होता है। काइट यानी पतंग भी होता है, काइट का मतलब चील भी होता है, चील। सन यानी सूरज, ये वाला, धूप भी होता है सन का मतलब, तो SOCKS, सॉक्स यानी मोजे, ठीक है, ये बन गया, वो बनाना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, थिंग्स टू डू, चीज़ें करने के लिए। ब्रिंग स्मॉल, देखिए वापस से पहले वर्ब दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग यानी लाओ, स्मॉल यानी छोटे, कटिंग्स बोलते हैं ना, छोटे छोटे कटिंग्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, छोटे छोटे कटिंग यानी पीसेस लाने हैं अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट यानी अलग अलग,
तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अलग अलग। फैब्रिक, फैब्रिक यानी क्या होता है, कपड़े, कपड़े यानी कि जैसे कॉटन, पॉलिस्टर, अब उसको बोलते हैं फैब्रिक। लाइक, जैसे, लाइक माने तरह, लाइक माने पसंद, लाइक माने जैसे। कॉटन का मतलब होता है सूती, सिल्क यानी सिल्की होता है, वुलन यानी ऊनी, पॉलिस्टर ये भी एक प्रकार का कपड़ा होता है, एट्सेट्रा यानी इत्यादि या आदि। और स्टिक यानी चिपकाओ, देम यानी उन्हें, इन यानी में, योर स्क्रैप बुक, एक स्क्रैप बुक आती है उसमें चिपकाना, ये बच्चों को बोला गया है। इसमें हमने क्या समझा, आपको बस वो समझना है कि यहाँ पे देखिए किस तरह से पॉलिस्टर को पॉलिस्टर बोलते हैं, कॉटन, सिल्क, वुलन ये अलग अलग कपड़े के टेक्सचर होते हैं, अलग अलग फैब्रिक होते हैं, ठीक है। तो कटिंग यानी छोटे छोटे पीसेज उनके लाओ और ये सब स्क्रैप बुक एक आता है उसमें स्टिक करो। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने समझी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इसे लर्न कीजिए जो जो यहाँ पे मैंने सिखाया है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे एक कमेंट आया इंटरव्यू के लिए, मैं जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपके लिए। और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर से ज़रूर मैं अपलोड करूँगी। और 2 प्लेलिस्ट हैं, दोनों प्लेलिस्ट आप देखिए। पहले बेसिक्स वाले इंग्लिश आप पूरा कंप्लीट कीजिए, जिनका बेसिक वाला हो जाए तो फिर इंग्लिश वाले स्टोरीज वाले पूरे देखिए। आपको एक वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके।